जरा सोचिए, कराची प्रेस क्लब के बाहर लगातार 10 दिनों से एक बलूच परिवार शांतिपूर्ण पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए है। दरअसल कराची यूनिवर्सिटी के छात्र जाहिद अली की किडनैपिंग हो गई। उनके पिता 29 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी तरह ब्रिटेन में हिरासत में लिए गए बलूच कार्यकर्ता शबर जमाल दीनी की रिहाई की मांग तेज हो गई है। बलूच कार्यकर्ता शबर को ब्रिटेन में हिरासत में लिया गया था। शबर को पाकिस्तान लाने की तैयारी हो रही है। इसका मानवाधिकार संगठन विरोध कर रहे हैं। बीवीजे और बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पांग का कहना है कि जबरन गुमशुदगी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध है और यह किसी शख्स की आज़ादी, सुरक्षा और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। BYC यानी बलूच यकजहती कमेटी ने छात्रों, जर्नलिस्ट और आम नागरिकों से बलूच आंदोलन में लोगों के साथ आने की अपील की है, ताकि बलूचों की आवाज़ें दबाई ना जा सकें और जाहिद जैसे नौजवानों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। PLA से मुनीर घबराया, किडनैपिंग पर उतर आया। ना FIR ना सबूत, दबोचे गए बलूच। PLA का फरमान, पाकिस्तान में मचेगा कोहराम। बलूचों के प्रति पाकिस्तान का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। किस मुंह से पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, यह समझ से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आजाद आवाजों का दमन किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब बलूच छात्रों, शिक्षकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से डर चुकी है। जो भी पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, वो गायब कर दिया जाता है और जवाब देने के नाम पर पाकिस्तान की ओर से सिर्फ खामोशी मिलती है। दरअसल पाकिस्तान के शिकार बन गए हैं दो बलूच विद्वान, जिनकी पहचान असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी और उनके छोटे भाई जिब्रान अहमद के रूप में हुई है। BVJ यानी बलूच वॉइस फॉर जस्टिस के मुताबिक 12 अगस्त की सुबह क्वेटा स्थित उनके घर पर आतंकवादी विरोधी विभाग ने छापा मारा और दोनों भाइयों को नाहक उठाकर चले गए। तब से ना तो उनका कोई पता है, ना ही सरकार या जिम्मेदारों की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। इस घटना को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है और इनकी जल्द रिहाई की मांग की है, क्योंकि उस्मान काजी और जिब्रान अहमद संदिग्ध हालत में गायब किए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर उस्मान काजी सम्मानित शिक्षक और BUIT-EMS यूनिवर्सिटी में PhD धारक हैं, जबकि उनके भाई जिब्रान इकोनॉमिक्स में MPhil कर रहे हैं। दोनों लोग ना ही किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल थे, ना ही किसी अपराध में शामिल थे, ना ही इनके ऊपर कोई गंभीर आरोप था, लेकिन फिर भी इन्हें उठा लिया गया। यानी पाकिस्तान खुलेआम प्रायोजित दहशतगर्दी का सबूत दे रहा है। BVJ और बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इन दोनों संगठनों ने कहा है कि जबरन गुमशुदगी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध है और यह किसी शख्स की आजादी, सुरक्षा और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। लेकिन पाकिस्तान को तो न्याय अधिकार से कुछ लेना देना ही नहीं है। इधर ब्रिटेन के पीटरबरो पुलिस स्टेशन में कस्टडी में लिए गए बलूच कार्यकर्ता शबर जमाल दीनी की रिहाई की मांग भी तेज हो चुकी है। मानवाधिकार संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर शबर को पाकिस्तान भेज दिया गया तो उनकी जान को गंभीर खतरा होगा, क्योंकि वहां बलूच कार्यकर्ताओं को अक्सर गायब करने की घटना सामने आती रहती है या फिर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बलूचों की जान ले ली जाती है। बलूच अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तब भी पाकिस्तान सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। कराची प्रेस क्लब के बाहर एक बलूच परिवार लगातार 10वें दिन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के छात्र जाहिद अली को 17 जुलाई को पाकिस्तानी सेना के जरिए जबरन उठा लिया गया था। उनका परिवार, खासकर उनके बीमार पिता 29 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से चुप है। वह इस मामले पर जवाब देना भी नहीं चाहती।
BYC यानी बलूच याक जहती कमेटी ने छात्रों, पत्रकारों और आम नागरिकों से इस आंदोलन में साथ आने की अपील की है ताकि आवाजें दबाई न जा सकें और जाहिद जैसे नौजवानों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए बलोचों की संख्या अनगिनत है। लगातार यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कितने लोग गायब हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है। इसकी वजह है सीमित मीडिया पहुंच और मोबाइल नेटवर्क बंद होने की वजह से स्थिति साफ नहीं हो पाती। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के मुताबिक जून 2024 तक 10,285 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से करीब 8,000 का निपटारा किया गया। मानवाधिकार संगठन इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों का हाथ बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और सरकार बेशर्मी से इन आरोपों से लगातार इनकार करती आ रही है। मातम से मुनीर घबराया। ताजा मामले में ना FIR ना सबूत, लेकिन फौज ने 2 बलूच प्रोफेसर और छात्र को गायब कर दिया। इस घटना से बलूच बेहद नाराज हैं। BLA का खून खौल चुका है। BLA ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। BLA ने जिस तरह से पिछले दिनों हमला किया है, इससे मुनीर भविष्य में होने वाले मातम को लेकर घबरा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाता है। आप कहेंगे बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि आज के दिनों में सबसे ज़्यादा गूगल ही हम सब के पास है किसी बात को वेरीफाई करने के लिए कई एक सोर्सेज से। बलूचिस्तान 11 अगस्त को सबसे पहले आज़ाद हुआ था, उसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, ऐसा ही हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तब भारत ने आज़ादी की हवा में सांस ली थी। लेकिन 227 दिन आज़ाद रहने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ धोखा किया, खान ऑफ कलात के सिर पर बंदूक रख के दस्तखत कराए और तब से वहां के लोग गुलाम हो गए। उसके बाद से ये जो लगातार बलूचिस्तान में चल रहा है, ये आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि अपना झंडा, अपनी उम्मीद के साथ ये लोग लगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारे साथ सिद्दीक रज़ाक बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों की वर्दी और आप लोगों के साहस ने हमको हर साल ये मौका दिया है कि 15 अगस्त को हम खुश रहकर आज़ाद हवा में सांस ले सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हमारा ये जो झंडा है हमेशा लहराता रहे और हम नई नई कामयाबी के आयामों को विश्व को दिखाते रहें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व महसूस कर सकें। ऐसी ही शुभकामना आपको और सभी देशवासियों को। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, इतिहास, हिस्ट्री से जो लोग सबक नहीं लेते वो खुद हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर बन जाते हैं जो अब खो जाता है, जिसके बारे में पता नहीं चलता। शायद हमारा पड़ोसी, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद रहने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर कुछ ऐसी ही सोच रखता है। बलूचिस्तान जहां पर लगातार वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पिछले कई दिनों से वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि वहाँ पर जबरन किडनैपिंग की जाए और फिर उसके बाद लोगों का पता ना चले। कई एक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें बहुतों की किडनैपिंग हुई। एक 18,000 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी बड़ा। बलोच एक्टिविस्ट बताते हैं 50,000 से ज़्यादा लोग गायब किए जा चुके हैं। और जो बलूचिस्तान की डॉक्टर मेहरंग बलोच हैं, उनके साथ बीवी बलोच और गुलजारी बलोच, इनको तो इनडेफिनेटली विदाउट कोर्ट हियरिंग और कोर्ट में कोई सबूत दिए हुए जेल में रखा जा रहा है। BLA को जिस तरह से प्रेशर में ले रहा है पाकिस्तान, क्या BLA उस प्रेशर के सामने रुकेगा या BLA की टैक्टिक्स भी एम्बुश या गोरिल्ला वॉरफेयर अब होगी? मुझे आपके प्रश्न का पहला हिस्सा बहुत रोमांचक लगा, जिसमें आपने पाकिस्तान और हिस्ट्री की बात की है। पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है और पाकिस्तान सबक तो बिल्कुल लेता ही नहीं है। देखिए, भारत ने इतनी बार उसको
धूल चटाई है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसने हमें मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान सबक नहीं लेता है। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, यहाँ के जो लोग हैं उन पर जिस तरह से जातियां हो रही हैं और अब जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंसिया को, बुद्धिजीवी लोगों को, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर बहुत निम्न स्तर पर है। और वो जो भी लोग, देखिए यूनिवर्सिटीज हो गई या उसके प्रोफेसर्स हो गए, ये बुद्धिजीवी लोग एक पूरी अवधारणा और एक सोसाइटी में जिसको कहते हैं अपना एक वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि लोग इनकी इज्जत करते हैं और यही होते हैं जो सामाजिक विचारधारा पर प्रभाव डालते हैं। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है इन चीजों से कि एक शांतिप्रिय विचारशील लोगों को वो उठाकर और गायब कर रहा है। जब अफगानिस्तान में इनकी दाल नहीं गली तो ये बलोचों पे आकर हमला करे जा रहे हैं। बलोच जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि जो इनका हिस्सा है बलूचिस्तान का, वहां जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो सोना है, जो ग्वादर पोर्ट है और जिस तरह की वहां पे खनिज संपदा है, पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए ये सारी जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहा है। अगर बलोच लोगों को हिस्सा मिला होता तो बलोच लोग इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं करते। देखिए, हर किसी को सुशासन चाहिए और पाकिस्तान किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा और सुशासन जो है उनको नहीं दे पा रहा है। और जब बुद्धिजीवी स्तर पर या पत्रकार लोग या जिस तरीके से हम महारंग बलोच की बात कर रहे थे जो लाइब्रेरियन है, उन जैसे लोगों से पाकिस्तान बहुत खौफजदा रहता है, क्योंकि उनको पता है ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके कहने से देश में मूवमेंट्स आ सकते हैं और मूवमेंट्स जो हैं वो किसी भी सरकार को आमूल चूल परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। और इन्हीं चीजों से वो डरता है और इसीलिए दमनकारी जो डेथ स्क्वाड्स हैं या इनकी फ्रंटियर फोर्सेस हैं, वो जाकर जो भी बुद्धिमान व्यक्ति इनको लगता है उसको उठा के खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बलोच लिबरेशन आर्मी या कोई भी उनके जो वेपनाइज्ड जो भी उनके लोग हैं वो इनसे डरेंगे। अब बल्कि संघर्ष तेज होगा। देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके इनको आतंकवादी संगठन घोषित भी करा दिया है। कितने दोहरे मापदंड हैं कि एक तरफ आप जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी हैं उनको अपने यहाँ पर पनाह देके उनकी नर्सरीज आपने बनाई हुई हैं, उनको आप कश्मीर में भारत में भेज रहे हैं। दूसरी तरफ एक सशस्त्र संघर्ष हो रहा है जहां बलोच अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जिनका आप दमन कर रहे हैं लगातार। उनके लोग गायब हो रहे हैं। कितनी आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि हजारों हजारों लोग गायब हो रहे हैं, बावजूद उसके उनको आप आतंकवादी संगठन घोषित करा रहे हैं। तो ये कहीं से भी मानवाधिकारों का तो हनन है ही और जायज बात नहीं है। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है वो वहां के जो भी संसाधन है उनके दोहन के लिए हो रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, पाकिस्तान जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, जब वहाँ पर हम प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं तो कहता है मदरसों के ऊपर बम गिराए गए, और बलूचिस्तान में जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी की बात करते हैं उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करवाता है। बट ऑब्वियस अमेरिका को अभी इंटरेस्ट अपना दिखाई पड़ रहा है, उसे चाइना को कंटेन करना है। लेकिन बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका अगर मैं देख पा रहा हूँ, सीबी है, कलात है, नुश्की है, बेला है, ये सारे इलाके यहीं से गुजरता है CPEC जो $65 बिलियन का जिसमें इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर तक जाता है। बलूचिस्तान के जो BLA के लोग हैं या मजीद ब्रिगेड है या उनकी इंटेलिजेंस ज़िराब की बात करें, ये उन सारे इलाकों में, और ख़ास तौर पर वो इलाके भारत के, अगर हम बीहड़ों की बात करें, भिंड और मुरैना, तो कुछ उसी से मिलते जुलते वो सारे के सारे इलाके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान क्या एक्चुअली BLA को कॉर्नर कर सकता है? क्या इतना दम है पाकिस्तान के पास, या फिर आपको लगता है कि BLA जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है अभी छोटे छोटे पॉकेट्स में हमले करके वो पाकिस्तान को बड़ा डेंट देंगे और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा? राजीव जी, हम जिस सरजमी पे पैदा होते हैं उस सरजमीन को, वहां की जलवायु को, वहां के लोगों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और सेम इज द केस विद बलोच। अगर बलोच उस सरजमी पे पैदा हुए हैं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको वहां मात दे सके।
जैसे हमने अफगानिस्तान में भी देखा था कि अमेरिका इतने साल रहने के बाद में भी वहां कुछ किए बिना वापस उसको जाना पड़ा। अगर कोई चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि वहां पर देखिए वापस तालिबान का शासन आ गया। जिसकी जो सरजमीन होती है वहां पर उसको मात दे पाना लगभग मुश्किल होता है। और अब जिस तरह के हथियारों के साथ ये लिबरेशन आर्मीज लड़ रही हैं और इनका एक संगठन है प्रॉपर, और इनके अगर आप हथियार देखिए तो बहुत ही आधुनिक हथियार हैं। ये कोई पत्थर और तीर कमान से नहीं लड़ रहे हैं। इनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं। जिस तरह से हमले कर रहे हैं, ट्रेनों को अगवा कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग ये लोग करते हैं फौजियों की, और जो इनका पुलिस प्रशासन है या जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनकी, ये किसी भी तरीके से आम जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये बहुत मतलब ये बात साबित करती है कि ये आम जनता के खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है जो इनका दमन कर रहे हैं। अब चाहे पाकिस्तान किसी भी तरह के हथियार ले आए या वहां पर कितनी भी फौज लगा दे या फ्रंटियर फोर्सेस लगा दे, या इनके कुछ मुखबिर भी हैं जो इनको बार बार खबरें देते हैं और जो डेथ स्क्वाड का वहां काम करते हैं, लेकिन किसी को भी उसके घर में परास्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो भी बलोच लोगों को जो अब इनके लीडर्स हैं, आप देखिएगा वो आगे चलते हैं, वो पीछे बैठ के बात नहीं करते हैं। और इनकी महिलाएं, इनके बच्चे, हर कोई साथ में है इनके, और इनको एक ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जब घर की महिलाएं जो चूल्हा चौका रोटी बनाने खाना बनाने तक रहती हैं, जब वो घर से बाहर निकल जाती हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो कितना ही अपने को कोई तुर्रम खा क्यों ना समझे, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, अब कदम उन्होंने निकाल लिया और पीछे करना मुश्किल होगा। सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ है, पॉलिटिकल और बलूच एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्दीक भाई बहुत स्वागत है। 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 4 दिन का फर्क है। आज हम अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 11 तारीख को आपने मनाई इस उम्मीदों के साथ कि बहुत जल्दी आप भी वापस जाएंगे और उसी हवा में सांस लेंगे। लेकिन नुश्की, खरान, वाशुक, चगाई, खजूदार, पंजगोर, केच, अवरान, इन सारी जगहों पर फिलहाल बीएलए अपना दम पाकिस्तान आर्मी को दिखा चुका है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा लेना मुनीर का, क्या वो अपने ताज पर, एक अपनी वर्दी के ऊपर एक और मेडल लगा रहे हैं, या मेडल लगाने के लिए फिर बीएलए ही आगे आएगी उनके? जी नमस्ते। भारत माता की आज़ादी का सालगिरह मुबारक आपको भी। मुझे मकबूजा बलूचिस्तान के गंभीर मसाइल पर बात करने के लिए दावत देने पर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक नहायत संगीन और दर्दनाक मसले पर आवाज़ बुलंद करने के लिए इस फोरम पर बैठे हैं। ये मसला सिर्फ बलूच कौम का नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और आज़ादी का है। पाकिस्तान की दहशतगर्द पंजाबी फौज ने 2025 के इब्तदाई 6 माह में 785 बलूच कारकुनान को जबरी तौर पर लापता किया और 121 अफराद को गैर कानूनी तौर पर कत्ल कर दिया। ये एदाद शुमार सिर्फ एदाद नहीं बल्कि हर एक के पीछे एक ख़ानदान की बुनियादी बर्बादी, एक माँ की आह, एक बच्चे की चीख और एक कौम की पुकार है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ इत्तेफाकी वाक़यात नहीं हैं बल्कि एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी का हिस्सा हैं जिसका मकसद बलूच अवाम को खौफज़दा करना, खामोश करना और उनकी शनाख्त को मिटाना है। डॉक्टर उस्मान काजी जो एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं और उनके भाई जिब्रान अहमद की जबरी गुमशुदगी इस बात का सबूत है कि रियासती अदारे ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता, बाशऊर और बासलाहियत अफराद को निशाना बना रहे हैं। सिद्दीक भाई, किस बात का डर है असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ को?
क्या ये लोग जो भूखे पेट बलूचिस्तान के लिए जमीन पर बैठे हुए हैं, ये इतने खतरनाक लग रहे हैं कि इनको गायब कर दो या इनको यहां से हटा दो, नहीं तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी? इतना डर आ गया है पाकिस्तान की हुकूमत में। जी, ये भूखे पेट वाले बलूच, उनके जो गंदे इरादे और अज़ाइम हैं बलूचिस्तान की दौलत को बेचने के लिए और अपने कर्ज छुड़ाने के लिए, ये उनके इस इरादे के दरमियान हाइल हैं। वो इनको ख़त्म करके बलूचिस्तान पर मुकम्मल कब्जा करने की सोच रहे हैं। इनके पास अपने पास कुछ नहीं बच गया है, सब लुट पुट के ये लोग फौजी जर्नेल और सियासतदान, पाकिस्तानी सोकल्ड सियासतदान, ये सब बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने लिए जायदादें खरीदी हैं। अब उनके पास बचा नहीं है कुछ, इसलिए ये बलूचिस्तान के वसाइल पर, बलूचिस्तान के साहिल और बलूचिस्तान के मादनी जो दौलत है उसको हड़प करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उसको नीलाम करना चाहते हैं। और जो 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 बाहर के जो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी आंखें बलूचिस्तान की दौलत पर लगी हुई हैं, लेकिन जब तक बलूच जिंदा है अपने सरजमीन पर और अपने सरजमीन का दिफा कर सकता है, तो उनके लिए मुश्किलात हैं ये। इसलिए वो इनको आहिस्ता आहिस्ता नस्ल कुशी के जरिए ख़त्म करके, कमज़ोर करके बलूचिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। जी, क्या ये तमाम जो डर दिखाए जा रहे हैं, ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जरिए जो बमबारी की जा रही है, बच्चों को गायब किया जा रहा है, ये बलूच मूवमेंट पर असर डाल पाएगा सिद्दीक? जी, बलूच मूवमेंट पर इनका कोई भी हरकत, कोई भी गैर कानूनी हरकत असर नहीं करता है। बलूच का जद्दोजहद जारी रहेगा और बलूच अपने सरजमीन की दिफा करना जानता है। और ये सिर्फ ये काबिज दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज नहीं है। इससे पहले बलूच की तारीख का अगर मुतालिया किया जाए, अगर बलूच की तारीख को देखा जाए, तो बलूच ने इनसे ज़्यादा बड़े जाबिर और जालिम हुक्मरानों का मुकाबला किया है और अपने सरजमीन का दिफा किया है। बलूच की तारीख इस बात का गवाह है। अब इन्होंने एक और साजिश शुरू किया हुआ है कि अगस्त के 13 तारीख को एक कानून उन्होंने मंजूर किया है कि सिक्योरिटी इदारे किसी भी मशकूक शख्स को 3 माह के लिए बगैर वजाहत के, बगैर मुकदमा के कैद कर सकते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक और ख़ुद आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10E के खुली खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं कि यह कानून ख़ास तौर पर बलूच अवाम को दबाने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त जो फौजी तैनात हैं, उनका रवैया नहायत गैर इंसानी और जारहाना हो चुका है। उनके हरकत और तर्ज अमल को देख कर ऐसा महसूस होता है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। उनकी बेकाबू और वहशियाना कार्रवाइयाँ किसी पागल कुत्ते की मिसाल पेश करती हैं जो हर तरफ अंधाधुंध हमले करता है। दर्द आपके दिल से निकल रहा है और मैं आपके लफ्ज़ों को सामने रख रहा हूँ। मेरे साथ कई लोग इस बीच में जुड़े हैं जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ अहमर मस्तिकन लगातार जुड़ते रहे हैं और उनकी भी तलखी इन्हीं सब चीज़ों को है, लेकिन उनकी तलखी में एक उम्मीद है कि वक्त गुजर तो रहा है लेकिन हम सूरज के आने की उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, वो सूरज ज़रूर आएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, पाकिस्तान आर्मी कहती खुद को प्रोफेशनल है, कितना प्रोफेशनल है ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती होंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पर मुकाबला करना उतना आसान है BLA या BRG या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस पूरे टेरेन में जितना सोचा जाता है? राजीव जी, जब कोई कौम अपनी आजादी के लिए शहादत देती है या अपने हकों के लिए लड़ रही होती है, तो वो उन लोगों से कहीं बेहतर होती है जो नौकरी पेशा लोग होते हैं।
बलोचों के लिए अब उनके एग्जिस्टेंस का मामला है। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको कोई पैसे देके वहां भेज रहा है। वो ये चीज समझते हैं कि उनकी आगे आने वाली नस्लें अगर सुरक्षित रखनी है तो उनको पाकिस्तान की फौज से लोहा लेना होगा। और इसीलिए देखिए, जो हम पहले बात कर रहे थे कि वहां पर महिलाएं, बच्चे, हर कोई आगे आके लड़ाई लड़ रहा है। इनको क्यों डर लग रहा है पाकिस्तानियों को कि इंटेलिजेंसिया को उठा रहे हैं? क्योंकि वो डरते हैं समाज की सोच से कि जहां पर अगर एक बलोच को ये उठा के ले जाते हैं तो जैसे महारांग बलोच की मां ने कहा था कि अगर मेरी बच्ची को ये लेके गए तो यहाँ हजारों महारांग बलोच पैदा हो जाएंगी। वो इस सोच से डरते हैं, इस इंटेलिजेंसिया से डरते हैं, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डर खौफ का माहौल बनाया जाए। जिस तरीके से इन्होंने ये कानून पास किया है, जिसकी सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं कि 3 महीने के लिए वो उठाकर बिना किसी वारंट के ले जाएंगे लोगों को, ये क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ रही है जिसमें आप इतना दमन लेके आ रहे हैं? क्योंकि ये बलोच लोगों से डरते हैं, बीएलए से डरते हैं ये लोग। और ना सिर्फ बीएलए बल्कि इनके जितने भी सशस्त्र संगठन हैं वो इस काबिल है कि पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसीलिए इन्होंने बाहर जाकर इनको एक आतंकवादी संगठन घोषित कराया है ताकि उसके नाम पर अमेरिका से मदद मांग सके, मदद भी मांग अगर सके बलोच- लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, और अमेरिका को वो लालच भी दे सके कि आप यहां पर आइए, आप यहां पर एक अपना अड्डा बनाइए। जो धोखा देने की आदत पाकिस्तान की हमेशा से रही है, इस बार वो अमेरिका के जरिए ईरान को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर अमेरिका की ढाल में रहकर ये भी कोशिश करेंगे कि अपनी भी जान बचा लें और बीएलए के मूवमेंट को भी हल्का कर सकें। लेकिन अमेरिका, जिसे इतने दिनों बाद अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा, वियतनाम से भी भागना पड़ा, उसकी हिस्ट्री रही है। आगे आने वाले सूरज अमेरिका को यहां से भी भागते हुए जरूर देखेंगे, और चीन तो पहले ही घाव झेल ही रहा है। बहरहाल बहुत धन्यवाद सिद्दीक आजाद भाई आपका जुड़ने के लिए, और लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी